अस्सलाम वालेकुम मेरा बच्चा। आई होप यू ऑल आर फाइन। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आई होप कि आप लोग ठीक ठाक होगे, खैर खैरियत से होगे, मज़े में होगे और अपने ख़र्चे पर खुश होगे। देखें भाई, आज हमारा लेक्चर नंबर 7 है इंशाअल्लाह ताला कॉज एंड इफेक्ट से रिलेटेड। 6 लेक्चर्स भरपूर तरीके से समझ चुके हैं, अंडरस्टैंड कर चुके हैं, ऐसे ही है ना। और मैं उम्मीद करता हूँ कि भाई आपको भी क्रिस्टल क्लियर हो गए होंगे। काइंडली अपना फीडबैक एज ए मैंशन इन माई लेक्चर्स कि अपना फीडबैक जो है हर लेक्चर के अंदर दिया कीजिए, ठीक है, ताकि क्लियर हो जाता है कि भाई आपको लेक्चर समझ में आ रहा है भरपूर तरीके से। ठीक हो गया मेरा बच्चा। मेरा बच्चा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, उनके ऊपर भी मेरे साथ कनेक्ट हो जाएं। इंस्टाग्राम का पढ़ाई कॉर्नर बाय फैज़ान है और फेसबुक का पढ़ाई कॉर्नर है। ठीक हो गया जी। मेरा बच्चा, कॉज एंड इफेक्ट के अंदर ना आपके पास सीन क्या होता है, अगर लेट सपोज स्टेटमेंट एक्स है और स्टेटमेंट वाई है, सीन क्या होता है, अगर लेट सपोज स्टेटमेंट एक्स मैंने पढ़ी, उसके बाद मैंने देयरफॉर लगाया, देन मैंने स्टेटमेंट वाई पढ़ी, अगर कोई मुझे सेंस बनती हुई नज़र आ रही है ना, कोई रिलेशन बनता हुआ नज़र आ रहा है, तो मैं क्या कह सकता हूँ, मैं सिंपल तरीके से, मासूमाना तरीके से कह सकता हूँ कि भाई स्टेटमेंट एक्स मेरे पास कॉज है और वाई उसका इफेक्ट है, रिजल्ट है, आउटकम है। ठीक हो गया। सिमिलरली अगर ऐसा नहीं होता, अगर ऐसा कोई सीन नहीं होता, तो मेरे पास दूसरा केस क्या है, स्टेटमेंट वाई होगी, अगर वो पढ़ता हूँ देयरफॉर लगाता हूँ, उसके बाद स्टेटमेंट एक्स पढ़ता हूँ, अगर कोई सेंस बन रही है तो भाई सिंपल तरीके से आपके पास स्टेटमेंट वाई क्या हो जाएगी, कॉज हो जाएगी, ठीक है, और स्टेटमेंट एक्स उसका रिजल्ट, आउटकम और आपके पास इफेक्ट हो जाएगा। ठीक हो गया। और अगर इन दोनों में से कोई भी आपके पास कंडीशन फुलफिल नहीं होती, तो फिर आप क्या करोगे, आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन करेक्ट होगा। बात क्लियर हो रही है? सही है मेरा बच्चा। देखते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 1 अप्लाई करते हैं इन सारे इंपॉर्टेंट की टेक अवेज को अपने क्वेश्चंस के ऊपर। कह रहा है कि आ हाईवे क्लोज फॉर रिपेयर्स। ठीक हो गया। और आपके पास दूसरी स्टेटमेंट क्या है, दूसरी स्टेटमेंट तुम्हारे पास है ये। ठीक हो गया जी। अच्छा, मैं 1 बाय 1 आपको स्टेटमेंट समझा देता हूँ। पहले देखें, सबसे पहली बात, अ हाईवे वॉज क्लोज फॉर रिपेयर्स। बात क्लियर हो गई। यानी सिंपल सी बात कर रहा है इस केस के अंदर, इस स्टेटमेंट के अंदर कह रहा है एक हाईवे को रिपेयर के लिए बंद कर दिया गया। बात क्लियर हो रही है। और स्टेटमेंट 2 क्या कह रहा है, कम्यूटर्स यूज्ड अल्टरनेटिव रूट्स। बात क्लियर हो रही है। यानी सिंपल सी बात है, रोज़ाना सफ़र करने वाले लोगों ने दूसरे अल्टरनेटिव रूट्स यूज़ किए। बात क्लियर हो गई? बोलो हाँ या ना। अब मेरा बच्चा मुझे एक बात बताओ, आपके पास सीन क्या है? आपके पास सीन ये है कि अगर मैं तुम्हें एक बात बताऊं, यहाँ पर मैं देयरफॉर लगाता हूँ, ठीक है, मैं यहाँ पर देयरफॉर लगाता हूँ, उसके बाद समझता हूँ कि आपके पास सीन क्या है। मुझे एक बात बताओ, हाईवे क्लोज फॉर रिपेयर्स, इसकी वजह से इसका इफेक्ट क्या निकल रहा है, कम्यूटर्स यूज्ड अल्टरनेटिव रूट्स। सिंपल सी बात है, ये सबसे डायरेक्ट और नेचुरल रिलेशनशिप है। मुझे सिंपल सी एक बात बताओ ना, हाईवे नॉर्मली कम्यूटर्स यूज़ करते हैं, अब हाईवे क्या हो गया, रिपेयर्स की वजह से बंद हो गया, तो कम्यूटर्स अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए क्या करेंगे, भाई सिंपल सी बात है ना, अल्टरनेटिव रूट्स यूज़ करेंगे। तो ये लॉजिकल चेन बन रही है, नहीं बन रही? बोलो हाँ या ना। भाई सिंपल सी बात है, हाईवे क्लोज्ड, नॉर्मल रूट अनअवेलेबल, कम्यूटर्स नीड अनदर वे, अल्टरनेटिव रूट्स यूज्ड। सिंपल सी बात है। बात क्लियर हो गई? सही है जी। मेरा बच्चा, हाईवे क्लोजर डायरेक्टली ट्रेवलिंग को अफेक्ट करते हैं, ठीक है, मेन रूट अनअवेलेबल हो तो अल्टरनेटिव रूट लेना नेचुरल रिस्पॉन्स है। क्या ख्याल है? और पहले से प्रिडिक्ट किया जा सकता है कि रोड क्लोजर पर ट्रैफिक अल्टरनेट रूट्स पर शिफ्ट होगा। ऐसे ही है ना? बोलो हाँ या ना। तो भाई आप क्या कह सकते हो, आप सिंपल सी बात कह सकते हो यहाँ पर कि सर जी स्टेटमेंट आपके पास जो 1 है वो मेरा कॉज है, और स्टेटमेंट 2 जो है ना सर, वो मेरा क्या है, भरपूर तरीके से, मासूमाना तरीके से, सर जी ये मेरा इफेक्ट है। बात क्लियर हो रही है? बोलो हाँ या ना। ठीक हो गया। सही है जी। अगर मैं आपसे पूछूं, अब मैं ना रिवर्स करके देखता हूँ, कम्यूटर्स यूज्ड अल्टरनेटिव रूट्स, ठीक है, देयरफॉर हाईवे वॉज क्लोज फॉर रिपेयर्स। क्या ख्याल है मेरा बच्चा? ये लॉजिकल नहीं है। ठीक हो गया। देखो सिंपल सी बात है ना, लोग अल्टरनेटिव रूट्स यूज कर रहे हों तो उसकी बहुत सी वजह हो सकती है। ऐसा ही है भाई, ट्रैफिक जैम है, एक्सीडेंट हुआ है, शॉर्टर रूट है, वेदर कंडीशंस, ठीक है, पर्सनल प्रेफरेंस, लेकिन उनके अल्टरनेटिव रूट्स यूज करने से हाईवे रिपेयर के लिए क्लोज नहीं हो जाता। ऐसा ही है ना, सिंपल सी बात है। तो आपके पास बेहतरीन तरीके से आपको क्लियर हो गया होगा। तो इट मीन्स आपके पास स्टेटमेंट 1 क्या है, स्टेटमेंट 1 मेरे पास क्या नज़र आ रहा है मुझे, स्टेटमेंट 1 क्लियर है, स्टेटमेंट 1 इज़ द कॉज और स्टेटमेंट 2 उसका इफेक्ट है। ठीक हो गया। ऑप्शन ए इज़ दी
राइट पॉसिबल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. जी मेरा बेटा, इन दिस क्वेश्चन दे आर आस्किंग अ सेलिब्रिटी इंडोर्स्ड इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स. ठीक है, और आपके पास सेल्स ऑफ द प्रोडक्ट्स डबल. ठीक है जी, देखते हैं भाई, मासूमाना सी बात कर रहे हैं, समझते हैं कि क्या सीन चल रहा है. ठीक हो गया, ये आपके पास दो स्टेटमेंट्स आपके पास गिवन है. ठीक हो गया मेरा बच्चा, देखें सिंपल सी बात कर रहे हैं. अ सेलिब्रिटी इंडोर्स इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स. ठीक है भाई, एक सेलिब्रिटी ने इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स को प्रोमोट किया, रिकमेंड किया. सही है. अब मुझे एक बात बताओ, सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट का कंज्यूमर्स पर स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस हो सकता है या नहीं? बिल्कुल हो सकता है. ठीक है मेरा बच्चा, सेलिब्रिटी के फैंस और फॉलोअर्स प्रोडक्ट के बारे में अवेयर होते हैं और उन पर ट्रस्ट या इंटरेस्ट डेवलप किया जा सकता है. बात क्लियर हो रही है? ठीक है, तो सिंपल सी बात है, आपके पास ये स्टेटमेंट के अंदर समझाना चाह रहा है. स्टेटमेंट 2 क्या है? सेल्स ऑफ द प्रोडक्ट्स डबल. क्या ख्याल है, उन प्रोडक्ट्स की सेल्स डबल हो गई. भाई मुझे एक बात बताओ, ये सेलिब्रिटी इंडोर्समेंट का नेचुरल और लॉजिकल रिजल्ट हो सकता है? यानी भाई अगर मैं एक काम करता हूँ, अगर मैं यहाँ पर देयरफॉर लगाता हूँ, तो आपके पास क्या सीन होगा? यह आपके पास सिंपल तरीके से आपको क्लियर हो जाएगा कि सर जी ये कॉज है और ये उसका भरपूर तरीके से उसका इफ़ेक्ट निकल रहा है. बात क्लियर हो रही है? भाई आपको मैं क्लियर कर देता हूँ, दोबारा क्लियर कर देता हूँ. देखो, सेलिब्रिटी इंडोर्सेस द प्रोडक्ट्स. ठीक है, प्रोडक्ट्स गेट्स ग्रेटर पब्लिसिटी एंड विजिबिलिटी, कंज्यूमर्स बिकम अवेयर ऑफ द प्रोडक्ट्स. ठीक है, ये एक चेन बन रही है. सेलिब्रिटीज इन्फ्लुएंस इंक्रीजेस कंज्यूमर इंटरेस्ट या फिर ट्रस्ट. ठीक है, मोर पीपल परचेजेस द प्रोडक्ट्स, तो सेल्स क्या हो जाएंगी? डबल हो जाएंगी. एंडोर्समेंट क्या है? एक एक्शन है, एक कॉज है. इंक्रीज इन सेल्स आपके पास एक रिजल्ट है और एक इफेक्ट है, एक आउटकम है. बात क्लियर हो गई? तो स्टेटमेंट 1 तुम्हारे पास क्या बन रहा है? स्टेटमेंट 1 तुम्हारे पास सिंपल तरीके से कॉज है और स्टेटमेंट 2 उसका इफेक्ट है. बात क्लियर हो गई मेरा बच्चा? ठीक है भाई, सेल के डबल होने से, प्रोडक्ट है उसकी सेल डबल हो गई, इस वजह से सेलिब्रिटी ने इंडोर्स किया प्रोडक्ट को, ऐसा हरगिज नहीं है. बात क्लियर हो रही है? ठीक हो गया जी. तो आपके पास स्टेटमेंट 1 इज द कॉज, स्टेटमेंट 2 इज द इफेक्ट, यानी ऑप्शन ए इज द right possible answer of this question. Now moving on to our last question of this lecture. Yes मेरा बेटा, in this question they are asking past few months बाबर is behaving abnormally. ठीक है, अल्लाह खैर करे भाई. ठीक है, बच के रहना भाई. past few months बाबर is behaving abnormally. ठीक है, अच्छा मेरा बेटा, मैं तुम्हें ना यहाँ पर एक दुआ बताता हूँ हदीस की, बहुत प्यारी दुआ है. ठीक है, मफ़हूम तो अर्ज़ नहीं करूँगा, बस मैं दुआ बताऊँगा. ठीक है, ये आपको मसनून दुआओं वगैरह के अंदर मिल जाती है. वैसे लेट सपोज देखो, अगर कोई किसी बीमारी के अंदर मुब्तला है ना, ठीक है, और आप लेट सपोज उसके पास जाते हो, ठीक है, उसकी अयादत के लिए, तो पहली बात तो ये कि वो ना उसको दुआ देनी होती है. दुआ क्या है? ला बासा तहुरन इंशाअल्लाह. ठीक है, अल्लाह तुम्हें जल्द सेहत दे, ये इसका मफ़हूम है कुछ. ठीक है, और एक और दुआ ये होती है जो आपने उसके मुंह पर नहीं पढ़नी है, आपने दिल ही दिल के अंदर पढ़नी है. उस दुआ का बेनिफिट क्या होता है? वो दुआ आपके पास ना आपको, यानी उस दुआ की बरकत से आप जो है, वो जो बीमारी के अंदर मरीज़ मुब्तला है ना, ठीक है, तो आपको अल्लाह ताला उससे बचा लेते हैं. कैसी? यानी इसका फ़ायदा देख रहे हो आप? यानी अगर कोई मरीज़ किसी बीमारी के अंदर मुब्तला है, आपने दिल ही दिल में वो दुआ पढ़ ली, तो फिर अल्लाह ताला मौत तक आपको उस बीमारी से महफूज रखते हैं. वो दुआ कौन सी है? अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी आफ़ानी मिम्मा इब्तलाका बिही व फ़ज़्ज़लनी अला कसीरिम मिम्मन ख़लक़ तफ़ज़ीला. ठीक है, थोड़े सा मुश्किल अल्फाज हैं, लेकिन आप याद करोगे मेरा बच्चा. आप केमिस्ट्री फिज़िक्स ये कर लेते हो तो फिर ये तो बहुत यानी आसान चीज़ है. ठीक है, इसका तो बेनिफिट ही बेनिफिट है, तो ये दुआ तुम लाजमी याद करना. ठीक है मेरा बच्चा, मेरे बच्चे हो, मुझे अच्छी बात बताना ज़रूरी है आपको. ठीक है, ताकि मैं भी इसके ऊपर इम्प्लीमेंट करूं और आप भी करें इंशाल्लाह ताला. ठीक हो गया मेरा बच्चा. देखो क्या कह रहा है, पास्ट फ्यू मंथ्स बाबर इज़ बिहेविंग एबनॉर्मली. ठीक है मेरा बच्चा, क्या कहना चाह रहा है? कह रहा है पिछले कुछ महीनों से बाबर का बिहेवियर एबनॉर्मल है, गैर मामूली है. ठीक है, यानी ये एक ऑन गोइंग प्रॉब्लम है. ठीक है, जो पहले से चल रही है. ठीक हो गया मेरा बच्चा. अब कह रहे बाबर्स फादर है टेक हिम टू अ डॉक्टर यस्टरडे, यानी बाबर के फादर कल उसे डॉक्टर के पास लेकर गए. क्या ख्याल है भाई? क्लियर हो रही है बात? पल्ले पड़ रही है? बोलो हाँ
या ना? भाई मुझे सिंपल सी बात नज़र आ रही है अगर मैं इसके आगे देयरफॉर लगाता हूँ, स्टेटमेंट 1 के आगे देयरफॉर लगाया, स्टेटमेंट 2 पढ़ी, तो मुझे क्लियर हो रहा है कि सर जी ये कॉज बन रहा है और ये उसका इफेक्ट है। टेंशन ना लो, मैं समझा देता हूँ, बेफिक्र हो जाओ। ठीक है, देखें भाई आपके पास ना सीन क्या है, मुझे एक बात बताओ भैया, बाबर बिहेविंग एबनॉर्मली फॉर मंथ्स, तो फादर नोटिसेस अनयूजुअल बिहेवियर, फिर फादर बिकम्स कंसर्न, फिर मेडिकल कंसल्टेशन बिकम्स नेसेसरी, देन फादर टेक्स बाबर टू अ डॉक्टर। बात क्लियर हो रही है भाई? तो क्या हो जाएगा, इसलिए एबनॉर्मल बिहेवियर डॉक्टर विजिट। ठीक है, एबनॉर्मल बिहेवियर फिर डॉक्टर विजिट, एक डायरेक्ट और नेचुरल कॉज और इफेक्ट रिलेशनशिप बन रहा है। बात क्लियर हो रही है? ठीक है, तो इट मीन्स आपके पास मेरा बच्चा क्या हो जाएगा, ये आपके पास कॉज है, स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 का इफेक्ट निकल रहा है। अगर मैं तुमसे पूछूं कल डॉक्टर के पास ले जाने की वजह से बाबर पिछले कुछ महीनों से एबनॉर्मल बिहेव कर रहा था, अरे भाई क्या हो गया, मेरा बच्चा बायो के बच्चे हो अब, ये तो क्रोनोलॉजिकल तौर पर इम्पॉसिबल है क्योंकि यस्टरडे का इवेंट पास्ट फ्यू मंथ्स के बिहेवियर को कॉज नहीं कर सकता। तो सिंपल सी बात है, एबनॉर्मल बिहेवियर कॉज है, फादर टेकिंग हिम टू अ डॉक्टर ये इफेक्ट है, ये रिस्पॉन्स है, ये रिजल्ट है। बात क्लियर हो गई? तो आपके पास क्या कह सकता हूँ मैं क्या कह सकता हूँ, स्टेटमेंट 1 इज द कॉज और स्टेटमेंट 2 उसका इफेक्ट है। बात क्लियर हो गई? बोलो हाँ या ना मेरा बच्चा। दिस इज ऑल फ्रॉम दिस लेक्चर। आई होप कि आपको लेक्चर क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। काइंडली अपना फीडबैक दीजिएगा और इन लेक्चर्स को और इस चैनल को भी अपने सर्कल में भरपूर शेयर अप कीजिएगा। मुझे अपनी भरपूर दुआ में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम।